देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और आज हम हैं मिर्जापुर के मझवा विधानसभा में। मझवा की चर्चा बहुत होती है, देश में होती है और प्रदेश में होती है, क्योंकि यहाँ से कभी त्रिपाठी परिवार चुनाव लड़ा करता था और उनको लेके लोगों से बड़ी अपेक्षाएं थी। कमलापति त्रिपाठी रेल मंत्री थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और भी बहुत सारे बड़े बड़े पदों पे रहे। कहते हैं कि उन्होंने अलग जिलों में बहुत विकास किया, खास तौर पे पूर्वांचल में। उसके बाद उनके बेटे लोकपति त्रिपाठी, फिर राजेश पति त्रिपाठी और ललितेश पति त्रिपाठी ने अपनी विधानसभा बदल दी और अब यहाँ पे वैसे मझवा में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन इसके पहले 4 बार इस विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा, जो अब भाजपा का दामन थाम चुके हैं। तो सवाल यह है कि इस बार भी जो मुकाबला होगा वो बड़ा दिलचस्प होगा और इसीलिए जब हम चाय पे चर्चा करते हैं तो बड़ी खुल के बात करते हैं और इसीलिए हमने तय किया है कि हम चाय पे चर्चा करेंगे। क्यों निकता? जी बिल्कुल। तो किस बात की देर है, शुरू करते हैं। चाय सबके हाथ में है, प्याली सबके हाथ में है, हम बात करेंगे और आपको ले चलेंगे हर उस गली कूचे में और जानेंगे लोगों से। हाँ, और इस नुक्कड़ पे जो है पहले हम करेंगे चाय पे चर्चा। तो चलिए भाई, हम लोग शुरुआत करते हैं। एक पहले चुस्की तो ले लें। कमाल है, बहुत बढ़िया। हाँ भाई बताइए, आप जिला पंचायत चुनाव जीते, कमलापति त्रिपाठी के परिवार ने के साथ मझवा का नाम जुड़ा हुआ था। अब वो पता चला वो परिवार ही छोड़ के चला गया कांग्रेस। अब ये तो उनकी व्यक्तिगत सोच है और उनकी 4 पीढ़ियों से कांग्रेस में परिवार रहा है और कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन वो तो उनकी व्यक्तिगत सोच है। राजनीति में कब कौन कहाँ है, कौन कहाँ है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। नहीं, सवाल तो लोग पूछेंगे ना आपसे भाई। जिस विधानसभा ने उनको पूरे देश में पहचान दी, उसको छोड़ के चले गए, वो यहाँ से चुनाव लड़ते तो यहाँ से चुनाव भी नहीं लड़े। नहीं, सांसद मिर्जापुर से लड़े थे ना। हम तो विधानसभा में खड़े हैं ना। हाँ, विधानसभा में खड़े। तो विधानसभा में पंडित ललितेश पति जो चले गए हैं टीएमसी में, इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर वो टीएमसी में गए हैं तो उनका कोई निजी स्वार्थ है, निजी स्वार्थ। देखिए, ऐसा है कि परिवारवाद की बात लगातार होती है। जी सर बताइए। ये कह रहे हैं कि भाई ललितेश पति चले गए तो उनका निजी स्वार्थ है, ये बड़ी टिप्पणी इन्होंने कर दी। अभी तो भाई अब यह सब बताइए जो हम बैठे इनके वह विषय में हम का बताइए। आप मझवा के बारे में बताइए, मझवा में आप क्या चाहते हैं? अरे मझवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के फिर विधायक होंगे। इतना काम हुआ है यहाँ पर। क्या क्या काम हुआ है? अरे नगर पंचायत में 1200 आवास बन चुका है। वहीं तक 1200 प्रधानमंत्री आवास 2.5 लाख रुपए का 1200 आवास बन चुका है और फ्री में गरीबों को राशन मिल ही रहा है। अब मार्च तक और मुख्यमंत्री जी ने बढ़ा दिया। मार्च के बाद क्या होगा? अरे मार्च के बाद तो फिर मिलेगा। देखिए, सब लोग पूछ रहे हैं कि मार्च के बाद क्या होगा। मिलेगा। ये तो कोरोना की वजह से न मुफ्त राशन मिला था। देखिए भाई, हमारे साथ मुर्गा वाले भी हैं। बताओ यार, का बैल तो बहुत लगा था, सुतल नहीं वो कई दिन से। वही हम देख रहे हैं कि विकास इतना बढ़िया हुआ है कि हम लोगों का विनाश हो गया है। अरे क्या रोजी रोजगार कोई नहीं है। भाजपा बोल रही है कि हम बहुत विकास कर रहे हैं, बहुत विकास कर रहे हैं। क्या तो आपको अन्न मिल रहा है, आपको फ्री में राशन मिल रहा है? अरे तो यही राशन देकर तो हमको अपंग बना दिया जा रहा है। तो आप राशन नहीं लेना चाहते? हमको रोजगार चाहिए, हमको राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, जिससे हम लोग मुर्गे की दुकान चला रहे तो चल नहीं रहा है। अरे तो हम ही खाली हम खा जी ले, उसके बाद और सब मर जाए। तो आपसे बात करें, आप बताइए ना, आप अपने बारे में पहले बताइए ना। हम अपने बारे में क्यों बताएं? आप नेता हैं? नहीं, हम नेता नहीं है, हम आम जनता हैं। इसीलिए तो पूछ रहे हैं। आप संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं, हम संतुष्ट एकदम नहीं है। इसलिए कि हम जब हम जनता हमारी संतुष्ट रहेगी तो भी हम संतुष्ट हैं। भाई नेताजी संतुष्ट नहीं है? आवाज पान की नहीं पान पूछा आवाज पान की नहीं पान। कई ठे आवास इनके मोहल्ला में बना है। आवास मिला तुम्हें? आवास की हम बात नहीं कर रहे हैं, हमको रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार नहीं करता है, रोजगार। अरे जो अरे जो हमारे बच्चे जाते थे बाहर में कमाने के लिए, वो आकर घर पे बैठे हैं।
आपने भाई रोजगार जिसका सरकार सबका हक है भाई, इसमें कौन सी बात है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले भले कहें कि बड़ा बहुत विकास हुआ है, विकास के नाम पर तो हम यह कहेंगे कि जीरो हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। विधायक जी के बारे में, उनके काम के बारे में क्या कहेंगे? जो वर्तमान विधायक हैं, वो विधायक जी का पर्सनली उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, लेकिन विकास के नाम पर जीरो। विधायक जी का काम मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा कि उन्होंने क्या काम किया। और भारतीय जनता पार्टी वालों ने, उनकी सरकार में आज तक न महिलाएं सुरक्षित हैं, न व्यापारी सुरक्षित हैं, न किसान सुरक्षित है। कहने को फिर अब उनके कागज पर काम चल रहा है कि मैंने बहुत विकास किया, मैंने बड़ी सुरक्षा दिया, लेकिन देखने में कुछ नहीं आ रहा। 5 साल के अंदर एक भी दंगा नहीं बैल, एक भी दंगा 5 साल के अंदर नहीं बैल, और देश सुरक्षित है नहीं बैठे, व्यापारी सुरक्षित है नहीं बैल, अपराधी बैठ रहा है और दंगा नहीं हुआ। क्या भैया नाराज इसलिए है कि 990 रुपया का गैस मिल रहा है हमको, और राशन क्यों इतना बांट रहे हैं फ्री में? गैस सस्ता कर दे, राशन भी लिमिट में कर दे, फ्री में न बांटे। हाँ हाँ, फ्री में मत दे, राशन 500 का कर दे। अरे तू गैस 500 का कर, 900 का ना चाहिए, 1000 का। हाँ, कि राशन आप फ्री मत दीजिए, लेकिन गैस का दाम नियंत्रण करिए। क्या नाम हो भैया तुम्हारा? क्या नाम हो? गौरी शंकर। तुम्हारा नौवा का है? गौरी शंकर। गौरी शंकर, तू खुश हुआ कि नाराज हाँ, हुआ? खुश है। कैसे कैसे खुश हुआ? अनाज एकदम से सब चीज महंगा करे बहन। तब वो खुश हुआ? क्या सर बताइए। आप बताइए कि सरकार के कामकाज को लेकर आपकी क्या टिप्पणी है? सरकार का काम का सर सही नहीं है, जनता बहुत दुखी है, तमाम महंगाई है सर। जो पहले सन 14 के पहले जो सरकारें थी, उस समय तो गैस सस्ता था, लोग आराम से करते थे काम, अपना जीवन यापन करते थे। अब सब महंगाई हो गई सर, बहुत दिक्कत है लोगों को जी, बहुत समस्या सर जी। हमारा कहने का मतलब ही भैया जी, मिर्जापुर का धरती जो मोदी जी जो प्रधानमंत्री काशी क्षेत्र का बना है, भोले बाबा विश्वनाथ जी का पुजारी है, उन भारत माँ का पुत्र है, जो मोदी जी योगी जी को मुख्यमंत्री पद के कोई हटा नहीं सकता। जो योगी जी है, बाबा भोलेनाथ जी का पुजारी है। जो मामला बेकार है तो कद वो मोदी जी हैं, योगी जी हैं? नहीं, जो महंगाई हुई है, मोदी जी योगी जी उसको कंट्रोल करे। जो डीजल का 12 रुपया कम करे, पेट्रोल का 12 रुपया कम करे। और जहाँ कांग्रेस की राज्य में सरकार, वहाँ की इसलिए नहीं कांग्रेस ही कम कर रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है महंगाई धीरे धीरे। पंजाब के मुख्यमंत्री चैनी जी ने कहा है कि वहाँ उन्होंने डीजल पेट्रोल का दाम डाउन कर दिया है केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार। तो सर कम किए हैं, कहा नहीं कम कर रहे हैं? यहाँ 12 रुपए कम तो हुआ है सर चुनाव हारने के बाद कम किए ना, पहले क्यों नहीं कम किए? अब चुनाव आ गया तो कम कर दिए हैं। सवाल है भाई। बताओ भाई, जिला पंचायत सदस्य बताओ। जी, सबसे बढ़िया बहुजन समाज पार्टी है। इस बार मझवा विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के सीट निकलेगा। रमेश बिंद जी तो 4 बार आप लोग उनको टिकट देके जितवाए, तो चले गए तो बहन जी जिसको फिर भेजेंगी वो फिर यहाँ से जीत कर जाएगा। वो यहाँ का रहेगा कि बाहर ही रहेगी? वो बहन जी के ऊपर जो जिसको देंगी, हमका तो यहाँ ही करेगी कि बाहर ही रही? यहीं के रहेंगे जी। जी, कोनो दिक्कत नहीं हो? आशीर्वाद दे चुकी हैं? अभी बहन जी आशीर्वाद देंगी तो हम भी तैयारी कर रहे हैं मझवा विधानसभा। पता रहता है आशीर्वाद कैसे मिलता है? क्या बताए ना भाई, इनको आशीर्वाद जो है मिलेगा। अरे भाई तो अपन, भाई सबसे अच्छी पार्टी है, इनका कहना है। अरे भाई तो वो पार्टी में बहान तो सिद्धांत उनकर मन बात तो कहबे करिए। ये जो मैं तो सुन रहा था, ये परिस्थितियां आज की एकदम विषम हो गई हैं। महंगाई की अभी बात लोगों ने किया, पहले सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज महंगाई है। महंगाई को रोक पाना इस सरकार की बूते की चीज नहीं है, उस पर ये बात ही नहीं करते हैं। विकास की बात करेंगे तो आप कहीं सड़क की स्थिति देखिए, कहीं कोई ऐसा प्लान नहीं, कोई रोजगार नहीं दिया गया, न तो कोई ऐसी योजना दी गई जिसे मान लें कि नहीं आपने बहुत विकास किया है। हमारे क्षेत्र में तो नहीं हुआ है, अब और कहीं हुआ हो तो नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे आप पूछ लीजिए, सारे लोग हैं, कौन सा विकास हुआ है? जी जी जी
जो पुल बन के आया, पुल तो जो पहले से योजना में पहले प्लान के अंदर था, जो कुछ भी उन्होंने दिया थोड़ा बहुत दिया, लेकिन अब ये नहीं है कि आज के परिवेश में उन्होंने पब्लिक के लिए पावर हाउस समाजवादी पार्टी का, पुल समाजवादी पार्टी का, यह सड़क जो है चुनार से बाबतपुर एयरपोर्ट तक समाजवादी पार्टी की। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। इनको केवल महंगाई बढ़ाना है, देश को बर्बाद करना है, झूठ बोलने वाले लोग हैं। का ना हो का चाहो तो तोरे मन में क्योंकि सरकार ठीक हो कि ठीक बा। ठीक बा। हाँ, का मतलब का एक कमी नहीं बा, नहीं कुल गुंडा बदमाश हेराई गए, एक कमी उमी नहीं बा, सरकार फिर आई। सरकार आई हाँ तो दादा हाँ, ई कदम अखिलेश सरकार आई अगले सरकार अब सपना सुना। सपना है भाई, देख ले जब 10 जने, जब तीनों जने मिल के लड़े तब नहीं कुछ किए, अब तो 3 जने जाता। क्या बात। हाँ हाँ, कुछ नहीं, सपना सुना। बता रहे हैं भाई से बाइसिकल। अरे भाई साइकिल के कहत हूँ, लेकिन आप माने ना मानत ना बा, हैं? नहीं हम नहीं मानते, नहीं मानत। ताल मन हो माना, उनका मन माना। हम तो पत्रकार हैं, हम तो कोई का नहीं, हम तो भाई जनता जौन करी हम सबके दिखाई। एक का नहीं, हमने देखे मन बा वही के दिया, जौन बा सरकार वही के। देखिए, चाय पे चर्चा से एक आइडिया तो लगा कि आखिर पब्लिक क्या सोच रही है। सरकार के लिए महंगाई चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं है। महंगाई पे उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, सड़कें जहां टूटी हैं उसको बनवाना पड़ेगा, और जो सबसे बड़ी बात है, जो यहाँ का प्रत्याशी हो वो प्रत्याशी ऐसा हो जो जनता के बीच में प्यारी प्यारी बातें तो करे, लेकिन उनका काम भी करे, क्योंकि जनता को काम चाहिए। काम अगर नहीं करेगा तो फिर जनता उनसे सवाल करेगी, और सवाल वो किस पे होगा? वो सरकार पे होगा। तो चलिए, चाय के चर्चा पे मैं निकिता के साथ यहीं पे विराम देता हूं, और हम लोग मिलेंगे फिर कहीं एक बार फिर से चाय की चर्चा पे।